अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली रास्ता। मैं हूं आपकी होस्ट फजर चौधरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज क्वेटा जाएंगे। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला आज क्वेटा जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बख्ती अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान के कोस्टल हाईवे में ज़ायरीन की बस उलटने का मामला, हादसे में जाँ बहक 9 अफराद की लाशें लाहौर पहुंचा दी गई। तफसीलात के मुताबिक हादसे में जाँ बहक ज़ीशान मुनीर, ताहिर हुसैन, शफीक जुल्फ़िकार, अरमान परवेज, ज़ीशान रमज़ान, गुलाम अब्बास, मजहर अब्बास की लाशें लाहौर मुंतकिल कर दी गई। तमाम मैयतों को ईडी के स्पेशल मोबाइल सेट खाने के जरिए लाहौर मुंतकिल किया गया। ग्रीन टाउन पुलिस का गेस्ट हाउस की आड़ में फहाशी के अड्डे पर छापा, रंगरलियां मनाते हुए 3 खवातीन समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से साउंड सिस्टम, शराब की बोतलें और 1 अदद राइफल बरामद हुई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने सूबा भर में मुहिम मजीद तेज कर दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एक्शन, धुआं छोड़ती गाड़ियां कानून के शिकंजे में, तमाम इस्लाह की खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम को पीटीआई पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया, जबकि इरफान सलीम को पीटीआई जिला पेशावर का सदर मुकर्रर, शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। घोटकी के नवाही इलाके रौंतनी में मुसल्लह अफराद ने हमला करके मकामी सहाफ़ी बचल खनियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान सहाफ़ी को कत्ल करके फरार हो गए। सहाफ़ी की लाश टपाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ईरान में पाकिस्तान ज़ायरीन की एक और बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहाँ बाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन अरबैन में शिरकत के लिए ईरान के रास्ते इराक जा रहे थे, जबकि गुज़श्ता रात शहर नेरेस में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जहाँ बहक और 48 जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है, जबकि जहाँ बहक अफराद में ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और हालिया दहशतगर्द हमलों की रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स क्वेटा में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बख्ती, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IG FC बलूचिस्तान, IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर सिविल मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत का दस्तक प्रोग्राम के जरिए लोगों को घर बैठे सर्विसेज की फ्राहमी मजीद आसान बनाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों के रोल्स में तरमीम की जाएंगी। इजलास सिविल सेक्रेटरी में मुनक्किद हुआ, जिसमें दस्तक प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत IT के जरिए लोगों की जिंदगियों में आसानियां ला रही है। शहरी दफातर के चक्कर लगाए बगैर घर बैठे दस्तक प्रोग्राम के तहत फराहम की जाने वाली सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के आइन और सबसे लाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, मगर दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है और ना ही नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चंद दिनों में दहशतगर्दी के अंदोहिनाक वाक़यात सामने आए। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 50 से ज़ायद शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार भी शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान कड़क में भी बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। फितना और खवारिज के दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन भी हुए। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। दहशतगर्दों ने बस से उतार कर मासूम लोगों को शहीद किया।
रेलवे पुलिस ने मुसाफिर को इसका गुमशुदा बैग लौटा दिया, जिसकी तस्दीक तर्जुमान रेलवे की जानिब से की गई। रेलवे की तर्जुमान ने बताया कि मुसाफिर के बैग में नकदी और दीगर कीमती सामान था। मुसाफिर महीबुल्लाह पाकिस्तान एक्सप्रेस का मुसाफिर था, जो कराची से बहावलपुर सफर कर रहा था। मारूफ ब्यूरोक्रेट कैप्टन मोहम्मद महमूद को दोबारा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात कर दिया गया। ये इकदाम बास लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कंपनियों पर जानबाजी के इल्जामात के दरमियान सामने आया, जो तकरीबन 76 अरब रुपए की अदायगियों में नादहिंदा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने और बानी पीटीआई इमरान खान से फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तून का इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया था। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राब्ता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझसे उसी सतह पर राब्ता किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बलोचिस्तान में गाड़ियों से उतार कर मासूम लोगों को कत्ल कर देने की शदीद मजम्मत की। कहा कि जो कुछ हुआ ये खुली दहशतगर्दी है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम जल्द मंजूर हो जाएगा। उनका कहना था कि सितंबर में पाकिस्तान IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब में अमरीकी सफीर माइकल रत्नी का कहना था कि सऊदी अरब और अमरीका तहरीक सास मुआहदे पर काम कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक अमरीकी सफीर माइकल रत्नी ने अरब अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया, सऊदी अरब और अमरीका तहरीक सास मुआहदे के अहम निकात के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। जल्द मुआहदा तकमील को पहुंच जाएगा। 2023 में इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 249 घंटे रहा, जो ताज़ा तरीन एदादो शुमार में दिखाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बलोचिस्तान में शहीद होने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शहदा के लवाहकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। मुल्क में बिजली मजीद 1 रुपए 90 पैसे महंगी हो जाने का खदशा। इजाफा गुज़श्ता माली साल की तिमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से अजीज भंडारी एडवोकेट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। पंजाब के शहर शेखुपुरा में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मोबाइल फोन जेब से निकाल लिया गया। पुलिस जराये का कहना है कि एहसन इकबाल शेखुपुरा में MPA राना अफजाल हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। इस दौरान इनमें से किसी ने इनकी जेब में से मोबाइल फोन निकाल लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा हुआ। बरतानवी खाम तेल ब्रेनेट ऑयल की कीमत फरोख्त $81 फी बैरल की सतह से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत फरोख्त $78 फी बैरल की सतह के करीब है। आलमी गैस कीमत में भी 3% कमी दिखाई गई और $1.96 में फरोख्त हो रही है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की गई। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की तर्जुमान ने नबीला मसराली का कहना है कि यूरोपीय यूनियन बलोचिस्तान में अलहदगिया पसंद ग्रुपों के घराने हमलों की मजम्मत करती है। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyrasta.com। देखते रहिए रास्ता, पढ़ते रहिए रास्ता।